नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों वृषभ लव राशि फल मार्च 2025। कड़वा है पर सच है, सुनने की क्षमता आपको रखनी ही होगी। एक और खास बात, यहाँ पर ग्रह गोचर आपके सामने है। अगर आपकी कुंडली आपके पास में है तो खोल लीजिएगा, क्योंकि आज जो बताने वाला हूं वो 100% आपके साथ होकर ही रहेगा। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि वृषभ राशि वाले जातक जो वन साइड लव में हैं, चाहे वो विशेष रूप से थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो, और चाहे वो विशेष रूप से किसी को वर्तमान में लाइक कर रहे हो, इस चीज का आपने अनुभव किया होगा कि पूरा फरवरी का महीना जो रहा है ना, इसमें आपने ये देखा होगा कि वो व्यक्ति आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं है। क्या समझे? वो व्यक्ति आपके साथ में है, आपसे बात कर रहा है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसके प्यार को पा नहीं पा रहे हैं। आप उसको पाना चाहते हैं लेकिन आप उसको पा नहीं पा रहे हैं। ये सबसे खास बात है। दूसरी स्थिति, यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, जो वन साइड लव में है वृषभ राशि के, वो प्यार को पूर्ण तरीके से पाने के लिए रो रहे हैं। ये बात भी जान लो। एक और खास बात, लेकिन मार्च का महीना जब शुरू होगा तो आप ये जानिएगा कि नए रिलेशन के योग 100% केंद्रित होंगे, क्योंकि यहां पर जो बताया जाता है वो सच है। तो सुनो, ऐसा क्यों? शुक्र यहां पर वृषभ राशि, विशेष रूप से वृषभ राशि से द्वादश में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2 मार्च 2025 में। ध्यान रखिएगा, जब ये यहां पर आएंगे तो द्वादश में आप कालपुरुष की कुंडली देखेंगे, वहां पर मीन राशि आती है यहां पर, और मीन राशि से निकलकर ये मेष राशि में आए हैं। मेष राशि मंगल की राशि है। और आपको एक बात जरूर बता दूं कि जब भी मंगल की राशि में शुक्र होंगे तो शुक्र मंगल की राशि में जब होते हैं तो मंगल ब्लड का कारक है और शुक्र विशेष रूप से प्रेम का कारक बनते हैं। तो यहां पर वृषभ राशि के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिलन के योग केंद्रित होंगे। ये सबसे खास बात है। दूसरी स्थिति, यहां पर जो आप जिसको लाइक कर रहे हो, जिसको पसंद कर रहे हो, वो प्रेम आप ये देखेंगे कि आपको मिलेगा तो सही, लेकिन उसमें विवाद होगा, उसमें उलझने आपके सामने आएंगी। कई बार आप अंदर से बहुत ज्यादा भयभीत भी होंगे। ये स्थितियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। एक और खास बात, यहां पर नए रिलेशन के योग 100% केंद्रित इसलिए होंगे और इस समय में आपकी यात्राएं ज्यादा होंगी, क्योंकि 12वें भाव में जब शुक्र होते हैं तो ऐसी स्थिति में सुख, विशेष रूप से सुख, आपको सुख की चाह ज्यादा होगी। मतलब सीधी सी बात है कि 12वें स्थान में शुक्र का होना, कामनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। मन में फिजिकली रिलेशनशिप के कहीं ना कहीं हम ये कहें, मन में विचार ज्यादा आते हैं, और ऐसा व्यक्ति अकेलेपन में भी वो कार्य करता है जो कहीं ना कहीं वो पहले से करता आया है। ध्यान रखिएगा। तो ये स्थितियां भी यहां पर केंद्रित रहेंगी। एक और खास बात, यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नए रिलेशन के 100% योग वृषभ राशि के बनेंगे और इस समय में कोई नया व्यक्ति आपसे जुड़ेगा। अब वो किस राशि का जुड़ सकता है ये भी सुन लो, क्योंकि यहां पर आपको वही मिलेगा जो है खास। तो वृषभ राशि को नए रिलेशन की यदि हम बात करें तो यहां पर वृषभ राशि वाले जुड़ेंगे विशेष रूप से धनु राशि से, मेष राशि से और मीन राशि से। इनके नए रिलेशन के योग ज्यादा प्रभावित हैं। इन राशियों से इनके मिलन हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो एक ये अच्छी स्थिति है। अब यहां पर यदि हम बात करें लिविंग रिलेशनशिप की, तो आप ये जानिएगा कि लिविंग रिलेशनशिप में वर्तमान में आप इस स्थिति को देख रहे होंगे कि रिश्ते क्या हैं, टूटते और जुड़ते हुए चल रहे हैं। मतलब वृषभ राशि वाले जातक
वर्तमान के समय की बात करें तो थोड़े से अहंकारी, जिद्दी देखे जाएंगे, जो कि इस मार्च के महीने में आप जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वादश में जब शुक्र होंगे तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जातकों की अपेक्षा वृषभ राशि वाले जातक ज्यादा, हम ये कहेंगे कि इनका ज्यादा क्रोध बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, और इस समय में हेल्थ इशू भी इनको रहेंगे। मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आ सकती है। अब वो प्रॉब्लम क्या आ सकती है? तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम का इनको सामना करना पड़ सकता है, और कोई चोट चपेट दुर्घटनाओं की स्थितियां भी यहां पर केंद्रित होंगी। तो मैं यहां पर यह बात जरूर कहूंगा कि इस समय में थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत आपको रहेगी। अब ऐसा क्यों? कई बार लोग मन में ऐसा कहने लगते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर शनि की दृष्टि शुक्र पर होगी, और शुक्र प्रेम का कारक है। लेकिन यहां पर होगा क्या? जैसे कभी दौड़ होती है ना, दौड़ देखी आपने, तो वो एक अगला बंदा कहता है अरे भाग, अरे भाग, अरे भाग। तो इसमें क्या होगा कि आपके मन में ऐसा विचार आया, थोड़ी और रेस बढ़ाएं, थोड़ी और रेस बढ़ाएं। और इस रिस्क में अगर आप ये रिस्क लेते हैं तो 100% आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे, 100% आपके साथ में दुर्घटनाएं होंगी। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में भी आप जा रहे हैं जो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, तो उसमें 100% दुर्घटनाओं के योग केंद्रित हो जाएंगे। तो इसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। एक और खास बात, शनि की दृष्टि तीसरे पर रहती ही है, लेकिन इसमें अब आए हैं सूर्य। तो सूर्य के प्रभाव के कारण शनि अस्त होने की स्थिति में भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि डिग्री जैसे ही सूर्य की बढ़ेगी तो शनि अस्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में अकारण दुर्घटनाओं का योग केंद्रित होगा। मान सम्मान की हानि हो सकती है वृषभ राशि की। थर्ड पार्टी रिलेशन में मैं ये 100% कहूंगा कि वृषभ राशि के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, ज्यादा लगाव भी होगा। लेकिन इस बात को भी आप नोटिस करिएगा कि वृषभ राशि वाले जातक इस समय में विशेष रूप से लव मैरिज की ओर बढ़ेंगे। लव मैरिज की ओर वृषभ राशि वाले जातक इस महीने में, मार्च के महीने में बढ़ेंगे। और एक बात, वृषभ राशि का व्यक्ति यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन में जो जुड़ा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि शुक्र वहां पर जब द्वादश में जाएंगे तो फिजिकली वृषभ राशि वाले जातक जुड़ने की स्थिति में आएंगे। यहां पर फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी ज्यादा केंद्रित रहेंगे, और ये स्थितियां बनेंगी 15 मार्च से। ध्यान रखना, 15 मार्च से यह योग बनेगा, और ये वृषभ राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में, फिजिकली लिविंग रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, वृषभ राशि वाले जातक, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मैरिड लाइफ के लिए ये जो समय होगा ना, ये समय थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। क्यों? क्योंकि मैरिड लाइफ का पार्टनर इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि द्वादश में जब शुक्र होंगे तो शुक्र आकर्षण का प्रभाव, विशेष आकर्षण को, वृद्धि को प्राप्त कराता है। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि के मन, वृषभ राशि वाले जातक या जातिका के मन में अपने पार्टनर के प्रति, अपने पति के प्रति या अपने पति पत्नी के प्रति जो भावनात्मक प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम कहीं ना कहीं इनका जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, और इस स्थिति में ये थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर जुड़ते हुए नजर आएंगे। एक और खास बात, वृषभ राशि वाले जातक यदि पहले से थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो ये समय इनके लिए ज्यादा एंजॉय भरा, ज्यादा प्रेम भरा, ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। जो कि मैं आपको बता दूं कि यह समय इनको 15 मार्च से ज्यादा प्रभावित करेगा। तो ये समय इनके लिए ज्यादा प्रभावित होगा। मैरिड लाइफ में मैं ये 100% कहना चाहूंगा, यदि आप मैरिड लाइफ में हैं और वृषभ राशि के हैं, अपने पार्टनर को इस समय में अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करना कि पार्टनर से आप जुड़े रहें, बात करते रहें, ताकि आपकी रिलेशन में ऐसी स्थितियां केंद्रित ना हो। एक और खास बात,
जब आपका ही पार्टनर आपके ही सामने किसी दूसरे की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है तो आप क्या सोचेंगे? जब आपका पार्टनर आपके ही सामने दूसरे व्यक्ति से ज्यादा बात कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचेंगे? यहां पर मैं 100% आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी मैरिड लाइफ पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यह समय ज्यादा नेगेटिव है मैरिड लाइफ के लिए वृषभ राशि वाले जातकों के। ऐसा क्या हो सकता है? बहुत मन में विचार आ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो सुनिए। सपोज आपका पार्टनर एक जॉब में है और वो बाहर रहता है, उसके साथ में कोई व्यक्ति आता जाता रहता है, चाहे वो फ्रेंड सर्किल मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सभी विशेष रूप से हम ये कहें कि वो फ्रेंड सर्किल में बॉय हो या गर्ल हो, गर्ल में और बॉय में दोनों में स्थितियां केंद्रित रहेंगी। इस समय में हम ये भी कह सकते हैं कि एक मेल में भी ऐसे संबंध रह सकते हैं और फीमेल में भी ऐसे संबंध रह सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह योग ही इतना प्रभावित है। अब आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होगा, पहले इसको सुनो, फिर स्वीकार करो, फिर आगे बढ़ना। ध्यान से समझिएगा। यहां पर अब हम बात करें यदि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो उसे सुनो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग 100% केंद्रित होंगे। और जो रिश्ते वृषभ राशि वाले जातकों के साथ में एक ऐसी स्थिति देखी जा रही है काफी समय से, क्या देखा जा रहा है कि वृषभ राशि वाले जातक वर्तमान के समय की यदि हम बात करें तो आप ये देख रहे होंगे कि अक्टूबर के महीने में कुछ समय थोड़ा सा यहां पर ज्यादा बिगड़ा भी है, और यहां पर आप इस स्थिति को वर्तमान में अनुभव कर सकते हैं कि अभी जो समय चल रहा है 24 से 28 तक जो फरवरी का, इसमें भी वृषभ राशि वाले जातक पीड़ित रहेंगे अपने रिलेशन को लेकर, अपने प्रेम प्यार को लेकर। यहां पर एक और बात मैं खास कहना चाहूंगा कि वृषभ राशि वाले जातक ये जान लें कि वर्तमान के समय में आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ये बात भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये मंगल है, ये मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि है अष्टम में और नवम में। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पार्टनर को छोड़ने के विचार भी आ सकते हैं और आपको थर्ड पार्टी में प्रेम ज्यादा दिखाई देगा, ये भी ध्यान रखना। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो मैं ये बात दावे के साथ में कह रहा हूं। और मंगल यदि आपका यहां पर या द्वादश में है तो आपके संबंध खत्म हो सकते हैं अचानक से, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा संभावना है 2 मार्च से कि अचानक से संबंध खत्म भी हो सकते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल यहां मतलब द्वादश, लग्न, चतुर्थ या सप्तम या अष्टम में है, तो ऐसी स्थितियों में अचानक से रिश्ते खत्म हो जाएंगे, विवाद होगा और रिश्ते में बहस के बाद संबंध खत्म। एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन आज उसी व्यक्ति से बात नहीं करने का मन हो रहा है। मतलब आज उससे ही बात नहीं हो रही जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ऐसी स्थितियां भी होंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय मार्च का महीना जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। तो सुनो, मार्च के महीने में विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, यह एक अच्छा योग है। मार्च के महीने में एक्स्ट्रा अफेयर में फिजिकल रिलेशनशिप के योग, मैरिड लाइफ में फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा केंद्रित, वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन की अपेक्षा लिविंग रिलेशनशिप में संबंध ज्यादा जुड़ेंगे। और खासकर मैं ये भी बता दूं कि नए रिलेशन में ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनकी उम्र कम होगी और बहुत ज्यादा डिफरेंस उम्र में रह सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर यह बात समझने की है, कुछ लोग राहु को लेकर, केतु को लेकर बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं। पंचम भाव में केतु शुभ का कारक है, अशुभ फल ज्यादा नहीं देता। केतु कुलस्योन्नति, केतु कुल की उन्नति करता है।
केतु कुल की वृद्धि करता है, इसलिए पंचम भाव में केतु को अशुभ नहीं माना गया। ये मैं कह रहा हूं, आपको यदि कोई प्रकार का डाउट है तो आप पाराशरीय ज्योतिष को देख सकते हैं। यहां पर पंचम का केतु प्रेम को बढ़ाने वाला होता है, रिलेशन में प्रेम संबंध होते हैं और कुल की उन्नति मतलब संतान का कारक बनता है। तो इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर एक बात जरूर कहूंगा कि इस समय में मार्च के महीने में पार्टनर झूठ बहुत ज्यादा बोलेगा, पार्टनर इग्नोर भी ज्यादा करेगा और ये स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के साथ में रहेगी। अब किन राशियों के साथ में आपके इस विशेष रूप से मार्च के महीने में संबंध ज्यादा अच्छे रह सकते हैं, तो सुनिएगा। वृषभ के संबंध सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अगर यहां पर हम ये कहें दिखाई देंगे तो वो वृषभ राशि वाले जातकों के मकर राशि में संबंध मजबूत होंगे, विशेष रूप से कुंभ राशि में संबंधों में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा और यहां पर वृषभ राशि के मकर कुंभ में सबसे श्रेष्ठ संबंध देखे जाएंगे और यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों का लगाव ज्यादा प्रेम सिंह राशि में भी रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये समय वृषभ के लिए ज्यादा लकी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर मकर या कुंभ या सिंह राशि में चल रहा है तो यहां पर मिलन के योग 15 मार्च से केंद्रित हो जाएंगे और रिलेशन में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति भी एक काफी श्रेष्ठ है। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपके पंचम को देखेगा, जो कि ज्यादा अच्छा है। इस समय में आप अगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, कोई पेपर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी है। पूरा मार्च का महीना और मैं ये कहूं कि अप्रैल मार्च से लेकर अप्रैल तक की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी वृषभ राशि की। इसमें सफलताओं के योग ज्यादा केंद्रित होंगे, इसमें आप सफल होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक और खास बात, रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने आपसे कर्ज लिया था और दे नहीं रहा था, तो जैसे ही शुक्र द्वादश में जाएंगे वो पैसा आपका मिल जाएगा जो अभी रुका हुआ है। एक और खास बात, वृषभ राशि वाले जातक प्रेम में रोते जरूर हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्टनर को लेकर ज्यादा अच्छे संबंध कुछ राशियों में इनके नहीं देखे जाते हैं, जो कि विवादित भी देखे गए हैं। कई बार इनको बहुत ज्यादा रोना पड़ता है प्यार में। तो वृषभ मेष के संबंध में ज्यादातर विवाद देखे जाते हैं और रिश्तों में एक पार्टनर की हम बात करें तो प्यार में रोना पड़ता है। ये स्थिति यहां पर एक तो केंद्रित हो जाती है। तो वृषभ मेष में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रिश्ते बिगड़ते हैं। यहां पर एक और बात मैं बता दूं, वृषभ राशि के संबंध ज्यादा हम ये कहें ब्रेकअप में भी रहते हैं और वो धनु राशि में देखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने जिन राशियों के बारे में बताया अब वो तो खास स्थिति है ही। अब ये सुन लें कि संतान के योग वर्तमान में रह रहे और संतान के लिए वर्तमान का समय ज्यादा लकी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां का ये मंगल आपके अष्टम में दृष्टि दे रहा है, इस वजह से दुर्घटनाओं के योग केंद्रित हो रहे हैं। अकारण आपको ओवर थिंकिंग की स्थितियां ज्यादा केंद्रित होंगी, मतलब पार्टनर को लेकर आप चिंतित मार्च के महीने में ज्यादा होंगे। कहीं कुछ कर ना लें, कहीं कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें, कहीं बाहर ना चले जाएं, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, क्या वो दूसरे रिश्ते में तो नहीं चले गए। ऐसे मन में विचार ज्यादा आएंगे जो कि मार्च के महीने में रहेंगे। मार्च का महीना व्यापार बिजनेस की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि 15 मार्च के बाद आप राहु के साथ में जैसे ही सूर्य जुड़ेंगे तो मान सम्मान की हानि हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस समय में पैसे को लेकर आप थोड़े से चिंतित भी रह सकते हैं, क्योंकि 15 मार्च के बाद सूर्य बुध की युति हो जाएगी और ऐसी स्थिति में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी पीड़ित स्थिति रह सकती है और ये समय हम ये कह सकते हैं कि आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। यहां पर बहुत अच्छी स्थितियां भी केंद्रित हैं तो कुछ बुरी स्थितियां भी केंद्रित हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध, लिविंग रिलेशनशिप के संबंधों में प्रेम देखने को मिलेगा और ये महीना काफी लकी साबित भी होगा।
वृषभ राशि वाले जातक ये 100% मान लें कि मार्च के महीने में इनको ज्यादा यात्राएं करनी पड़ेंगी, ज्यादा घूमना पड़ेगा और इनका रिलेशन, हम ये कहें कि नए रिलेशन के योग केंद्रित होंगे। मतलब दो नाव में पैर रखकर चलने वाली बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दो जगह जुड़ा हुआ है, वो इंस्टाग्राम से भी जुड़ा है, फेसबुक से भी जुड़ा है और कहीं ना कहीं दूसरे से चैट कर रहा है। मैरिड लाइफ का होकर थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत ज्यादा लगाव वृषभ राशि वाले जातकों का इस समय में देखने को मिलेगा। और वृषभ राशि वाले जातकों के साथ में धोखा भी हो सकता है, पार्टनर बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा और ये स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि 2 मार्च से लेकर 15 मार्च तक की स्थिति में वृषभ राशि के ब्रेकअप भी देखे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।